सिर पर हिमाचली टोपी और हिमाचल के अंदाज में सचिन पायलट ने जमकर हिमाचल में प्रचार किया। आलाकमान ने जिस भरोसे पर सचिन पायलट को हिमाचल में प्रचार की कमान सौंपी थी वो कमाल हो गया। वैसे तो कांग्रेस के जादूगर तो एक ही है, अशोक गहलोत, लेकिन इस बार सचिन पायलट हिमाचल में कांग्रेस के जादूगर निकले, क्योंकि अब सचिन पायलट गहलोत से 2 कदम आगे निकल गए। गुजरात में मिली कांग्रेस की हार के बाद प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दिया। गुजरात में गहलोत का जादू नहीं चला, लेकिन हिमाचल में पायलट ने अपना जादू चलाया और जीत कांग्रेस के पाले में आ गई। इसके बाद अब हिमाचल में भी पायलट की गूंज उठ रही है। देखा आपने, अब तक तो पायलट की गूंज राजस्थान तक थी, लेकिन अब हिमाचल में पायलट की गूंज सुनाई दे रही है। ये जरूर गहलोत खेमे के लिए धक्का होगा, क्योंकि अशोक गहलोत जिसे नकारा निकम्मा कहते आए और गद्दार जैसे शब्दों का उपयोग किया, वही पायलट ने खुद को साबित कर दिया है। आप लोग हिमाचल प्रदेश का भविष्य तय करोगे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप लोगों को अपने भविष्य का निर्णय खुद करना है। विकल्प हमारे सामने है। अभी डबल इंजन की सरकार है, 5 साल से हिमाचल में है, 8 साल से दिल्ली में, इतने साल हो गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम से आम जनता खुश नहीं है। पायलट ने हिमाचल में जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि हिमाचल में सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं जिता कर ही जाऊंगा, आधा काम करते नहीं हम। सुने मैं आप चिंता मत करो, मैं जिता के जाऊंगा, आधा काम करते ही नहीं हम लोग, आधा करते नहीं, चिंता मत करो। इस बयान को भले ही गहलोत खेमा या फिर बीजेपी ने हवाई माना हो, लेकिन ये बयान सच हो गया। वो जब परिणाम आए तो कांग्रेस ने हिमाचल जीत लिया और इसी के साथ पायलट का कद और ऊंचा हो गया। एक रिपोर्ट की माने तो जहां जहां हिमाचल में सचिन पायलट ने जनसभाएं की, वहां कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। तो फिर पायलट को जादूगर बन गए, जिन्होंने कांग्रेस को हिमाचल दिला दिया, लेकिन गहलोत के हाथ से गुजरात चला गया। बता दें, सचिन पायलट ने हिमाचल में 7 से 8 दिन में करीब 22 सभाएं की थी और कई रैलियों का हिस्सा बने। हिमाचली टोपी के साथ प्रचार भी खास रहा, सीधे जनता से मिले। हिमाचल में आम जनता के साथ संवाद के साथ पायलट के अलग अलग अंदाज वायरल हुए। जब पायलट ने कभी थड़ी पर चाय पी तो कभी अपने अनोखे अंदाज में जनता से जुड़े। कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल गए, लेकिन हिमाचल को जीत कर ही लौटे। गुजरात में भले ही बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन पायलट ने जो हिमाचल में किया उसके सबसे ज्यादा चर्चे हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी खेमा भी कर रहा है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक हार का दोषी कौन है? क्योंकि 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, तो वहीं पायलट ने बातों ही बातों में गहलोत पर भी तीर छोड़ दिया और बता दिया कि गुजरात की हार पर आलाकमान चिंतन करे। मैं तो समझता हूँ कि लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और ये बात सही है कि गुजरात में जो परिणाम आए वो हमारी उम्मीद से बहुत कम थे। पिछले 5 सालों में जब हमारे 77 सीट आई थी, उसके बाद से लगातार पार्टी में लोग छोड़कर गए, कोचिंग बीजेपी नहीं करी और तमाम तरह के कारण हुए। हम विश्लेषण करेंगे हम इतना हमारा परफॉर्मेंस पूरा क्यों रहा। मुझको जिम्मेदारी दी थी, मैं हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर था पार्टी की तरफ से, और जब जिम्मेदारी दी है तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसको हमने निभाया है और हर सभी लोगों ने करा है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि गहलोत गुजरात के चुनाव प्रचारक थे, लेकिन गहलोत का जादू जादूगरी गुजरात में काम नहीं है। गुजरात में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री को गहलोत ने अब गुजरात का प्रभारी बनाया था, लेकिन हार के बाद अब रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब चर्चा राजस्थान की है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। तो क्या गहलोत की जगह पायलट के हाथ राजस्थान की जिम्मेदारी का तोहफा गिफ्ट में आलाकमान हिमाचल की जीत पर देगा? क्योंकि पायलट ने फिर भविष्यवाणी कर दी है कि हम राजस्थान भी जीतेंगे। राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अतीव आत्मविश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस प्रदेश को काफी अच्छी तरह से। और अभी 13-12 महीने हमारे चुनाव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट में हमारे चुनाव होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अभी से हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पार्टी कुछ कदम उठाएगी भी, लेकिन नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हम तीनों स्टेट में चुनाव के लिए उतरेंगे और जीतेंगे। भले ही गहलोत ने पायलट को नकारा निकम्मा कहा हो, गद्दार कहा हो और भारत जोड़ो यात्रा में पायलट के पोस्टर को उतरवा दिया गया, लेकिन पायलट ने खुद को साबित कर दिया
और आलाकमान ने भी देख लिया कि पायलट की रणनीति ने जेपी नड्डा के दावों की भी हवा निकाल दी। लेकिन क्या राजस्थान में इसी आधार पर अब कांग्रेस रिपीट होने तय है? क्या पायलट को दावेदारी दी जाएगी? ये देखना होगा।